दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। इश्क क्या है तुझे हर जन्म में का पार्ट 5। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। हो रही है, उसने अपना ही डिजाइन किया हुआ बैंगनी रंग का गाउन पहना हुआ है। वो हल्का सा मेकअप कर रही है। उसे मेकअप करना उतना पसंद नहीं है, पर पार्टी के लिए वो ऐसे ही तो नहीं जा सकती, इसीलिए थोड़ा मेकअप कर रही है। तभी निशान वहाँ आता है। अपनी माँ को ऐसे तैयार होते देख निशान पूछता है, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी आना है आपके साथ। सॉरी बेटा, मम्मा को पार्टी में जाना है और वहाँ छोटे बच्चे नहीं होंगे, तुम बोर हो जाओगे। तुम यहाँ पर सुधा माँ और मिहिर के साथ रुको, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। निशांत को प्यार से गले लगाते हुए रिद्धिमा उसे समझाती है और अच्छे बच्चे की तरह निशांत बिना ज़्यादा परेशान किए मान जाता है। रिद्धिमा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। मिहिर उसकी तरफ देखकर कहने लगता है, वाह क्या बात है रिद्धिमा जी, आप तो कहर ढा रही हो। आज तुम गौरव के साथ साथ बाकी सबके दिल भी आपके कदमों में होंगे। रिद्धिमा हंसने लगता है। सटो मीर, अरे सच बोल रहा हूँ। वैसे मैं ड्रॉप कर दूँ या फिर तुम अपने कार से जा रही हो? मीर अपनी बात पूरी कर ही रहा है कि तभी रिद्धिमा का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से गौरव है। निशा, आर यू रेडी? मैंने अपने ड्राइवर को भेजा है, वो तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, वो पहुँचते ही तुम्हें कॉल करेगा। पर इसकी क्या ज़रूरत थी गौरव, मैं आ जाती खुद ही। रिद्धिमा हैरानी से बोलती है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी में मिलते हैं, बोलकर गौरव कॉल कट भी कर देता है। रिद्धिमा हैरानी से मीरर को यह बात बताती है। मीर उससे छेड़ते हुए बोलता है, वाह मतलब तुम उसकी स्पेशल गेस्ट हो, इसीलिए तुम्हें लाने खुद की कार और ड्राइवर भी भेज दिया, क्या बात है। रिद्धिमा यह सुनकर सोच में पड़ जाती है, पर तभी उसे गौरव के ड्राइवर से फ़ोन आता है। मिहिर और निशांत को बाय करके रिद्धिमा सोसाइटी के बाहर निकलती है। सामने ही कार और ड्राइवर खड़े हैं। जैसे ही वो कार के पास आती है, ड्राइवर आकर उसके लिए गेट खोलता है। रिद्धिमा बैठ जाती है कार में और ड्राइवर भी गाड़ी शुरू कर देता है चलाने में। रिद्धिमा सोच में है, क्या सच में वह जैसे बोल रहा है वैसे कुछ होगा गौरव के दिल में? नो, उसे किसी न किसी तरीके से गौरव को यह जगह देना होगा कि वो उसे सिर्फ दोस्त मानती है और उस तरीके से उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पर यह सब पार्टी में बोलना सही नहीं होगा। अगली बार जब वो उससे मिलेगी तो यह बात क्लियर कर देगी। दूसरी तरफ दिल्ली के एक होटल में एचएस डीलर्स के साथ रशीद अरोरा की मीटिंग चल रही है। मीटिंग ख़त्म तो हो जाती है, पर रशीद काफ़ी थक गया है और पार्टी अटेंड करने का उसका बिल्कुल ही मूड नहीं है। अब सर, हमें पार्टी के लिए निकलना है। चिराग उसे पार्टी की याद दिलाता है। अपना माथा मलते हुए बेमन से ही रशीद कार में बैठ जाता है। दिल ही दिल में उसने तय कर लिया है कि वो पार्टी में बस कुछ ही देर रुकेंगे और जल्दी ही निकल लेंगे पार्टी से। शायद वो फ्लाइट में बैठने से पहले थोड़ा आराम कर सकेगा। रिद्धिमा ऋषि एक दूसरे से अनजान एक ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। ऋषि को देखकर गौरव उससे बात करने आता है। हेलो मिस्टर ऋषि अरोरा, आपको यहाँ देख खुशी हुई। हेलो मिस्टर गौरव, मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। ऋषि गौरव से हाथ मिलाते हुए बोलता है। ऋषि को न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेदर से ड्रिंक्स की ग्लास लेकर वो धीरे धीरे पीने लगता है। तो मैंने सुना है वो सच है मिस्टर अरोरा,
गौरव भी ड्रिंक्स लेते हुए बोलता है। आपने ऐसा क्या सुना है मिस्टर मल्होत्रा? रुचित गौरव से पूछ लेता है। मैंने सुना है आप भी टेक्सटाइल्स के बिजनेस में इंटरेस्ट है, जल्दी ही नई कंपनी शुरू करने की सोच रहे हैं, गौरव धीमे से कहता है। रुचि धीरे से मुस्कुरा देता है। गुड, काफ़ी जानकारी रखते हैं आप। अब क्या करें? जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें कब कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो रखनी पड़ती है। थोड़ा सा हंसते हुए गौरव बोलता है। रोशित उस पर कुछ नहीं कहता, बस अपना ड्रिंक्स करते रहता है। गौरव बात को आगे बढ़ाने लगता है। वैसे आपकी कंपनी को मेरी कंपनी से टकराना होगा, क्योंकि फिलहाल तो जीएम टेक्सटाइल्स तो टॉप रेटेड है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत कंपटीशन बिजनेस के लिए अच्छी होती है। ऋषि धीमे से गौरव की आंखों में आंखें डालकर कहता है। बिल्कुल, वैसे आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूँ, गौरव कहता है, जिस पर बस धीरे से सहमति में सर हिलाता है। गौरव बाकी लोगों से मिलने लगता है और वेटर से एक और ग्लास लेकर पीने लगता है। उधर रिद्धिमा भी पार्टी में पहुंच गई है, पर जैसे ही वो पार्टी में आती है वो जरा नर्वस हो जाती है। इतनी बड़ी पार्टी अटेंड करने का शायद यह पहला ही मौका है उसका। हाँ, जब रसी से शादी हो गई थी तब अरोरा मेंशन में वो रहती थी तो कई पार्टीज होती थी, पर रिद्धिमा उन पार्टीज में शामिल नहीं होती थी, क्योंकि उन पार्टीज में वो किसी को ज़्यादा नहीं जानती थी। फिर जब वो प्रेग्नेंट है यह पता चला तो डॉक्टर ने उसकी कमज़ोर तबीयत को देख उसे शुरुआत के कुछ महीने बेड रेस्ट ही लेने को बोला था। ऑफ कोर्स एक कारण और भी था कि वो नहीं जानती थी कि लोग जो ऋषि लंदन से कब आ रहा है उससे पूछते थे उसका जवाब क्या दे। रिद्धिमा एक लंबी सांस लेती है। तभी सामने से गौरव उसके पास आता है। गौरव जैसे ही उस तक पहुँचता है कुछ पल वो उसे देखते रहता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि कुछ पल तो गौरव पार्टी और सब कुछ भूल जाता है। हाय, क्या मैं लेट हूँ? रिद्धिमा गौरव की अपने ऊपर ठहरी हुई नज़र से थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है। गौरव खुद को संभालते हुए रिद्धिमा को धीरे से गले लगाता है। हाय निशा, वेलकम, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। रिद्धिमा थोड़ा सा मुस्कुराकर जवाब देती है। थैंक्स अप, क्या तुम कुछ ड्रिंक्स लेना चाहोगी? गौरव उसे ड्रिंक्स लाकर ऑफर करता है और जिस पर रिद्धिमा मना कर देता है। फिर गौरव उसे अपने कुछ मेहमानों से मिलाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गौरव बाकी मेहमानों के साथ बिजी हो जाता है और रिद्धिमा बोर होने लगती है। पर वो जानती है कि लोगों से जान पहचान बढ़ाने के लिए यह अच्छा मौका है। बस यही सोचते हुए वो किसी से बात करने की सोचती है। वो देखती है कोई उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है। वो किसी से बात कर रहा है। रिद्धिमा उसके तरफ बढ़ती है और पीछे से उसे बुलाने वाली है कि उसकी नज़र सामने वाले कांच पर पड़ती है। एक्चुअली वहाँ पर डेकोरेशन के लिए कई सारे कांच लगा हुए हैं। ऐसे ही सामने वाले कांच में रिद्धिमा को रुचि दिखाई देता है। मतलब जिस इंसान को वो अभी आवाज़ देने वाली थी वो रुचि थी। वो इतनी शक हो गई है कि 102 पल वो वैसे ही खड़ी रहती है। उसी समय रुचित की नज़र भी सामने वाले कांच पर पड़ती है। वो देखता है रिद्धिमा उसके पीछे खड़ी है। वो कई बार अपनी पलक झपकाता है, सोचकर क्या वो जो देख रहा है सच है। अगले ही पल रुचित पीछे मुड़कर देखता है, पर उसी पल रिद्धिमा विरुद्ध दिशा में मुड़कर वहां से भागने लगती है। रुचित भी उसके पीछे भागने लगता है। अचानक वो किसी वेटर से टकरा जाता है। ट्रे में रखे हुए सारे ग्लासेस गिर जाते हैं। कुछ ड्रिंक्स रुचित के कपड़ों पर गिर जाता है, पर उसकी परवाह किए बगैर रुचित उस
वेटर को साइड में धकेलकर रिधिमा को देखने लगता है, पर इस मौके का फायदा उठाकर रिधिमा कहीं छुप गई है। रुचित उसे इधर उधर देखने लगता है, पर जैसे वो कहीं गायब ही हो गई है। चिराग वहां आ जाता है दौड़ते हुए। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ सर? उसे ढूंढो, मैंने अभी उसे यहीं देखा था, ना जाने कहाँ गई, ढूंढो उसे। पौनिकी होते हुए ऋषि चिराग को बोलता है। रुशद को ऐसे देख चिराग परेशान हो जाता है। पहले तो पार्टी चल रही थी कि अचानक उसने और बाकी सब ने ऋषि को किसी के पीछे भागते हुए देखा और अब किसी को ढूंढने को बोल रहा है। सर, पर किसे ढूंढना है सर? कंफ्यूज होकर चिराग पूछता है। रिधु को। यही थी वो। ऋषि अपनी उंगलियां अपने बालों में घुमाते हुए बोलता है। क्या? कौन? चिराग और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। रिधिमा यही थी वो, ढूंढो उसे। रुशद गुस्सा हो रहा है। अब चिराग हैरान होकर रुशद को देखने लगता है। जरूर उसके बॉस ने आज ज्यादा ड्रिंक्स कर लिया है, इसीलिए अपनी मरी हुई बीवी को ऐसे याद कर रहे हैं। सर, आप क्या बोल रहे हैं? रिधिमा मैडम तो वो तो मर चुकी है एक्सीडेंट में। चिराग रशीद को समझाने की कोशिश करने लगता है। बकवास बंद करो और ढूंढो उसे। मैंने अभी उसे देखा। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अभी ऋषि चिल्लाते हुए चिराग को अड़र देता है। चिराग अभी भी वैसा ही वहां पर खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। उसके बस के ड्रिंक्स करने की वजह से यह सब हो रहा है या फिर सच में उनका दिमाग खराब हो गया है। तभी गौरव वहां आता है। मिस्टर रशीद, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मुझे पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। अभी रुशद ऐसे बोलता है जैसे गौरव को भी ऑर्डर ही दे रहा हो। रुशद के बात करने का यह तरीका गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तोरिया चढ़ाते हुए बोलता है। मिस्टर अरोरा, आप शायद भूल रहे हैं, यह पार्टी मेरी है। ऋषि, जिसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है, गुस्से में गौरव को घूरने लगता है। चिराग टेंशन में आ जाता है। अब उसे ही मामला संभालना होगा। किसी को पता चल गया कि ऋषि अरोरा नशे में अपने बीवी को याद करके ऐसे हरकत कर रहा था, तो यह बात बाहर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। गौरव सर, वो एक्चुअली एक वेटर ने सर पर सारा ड्रिंक्स गिरा दिया और बदतमीजी भी की, इसीलिए हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है उसे ढूंढने के लिए। चिराग बहाना बना देता है। ओह, एक मिनट, मेरा असिस्टेंट हितन आपकी मदद करेगा। गौरव फौरन अपने असिस्टेंट हितन को बुलाता है और उन्हें सीसीटीवी रूम में ले जाने को कहता है। हितन के साथ रशीद और चिराग फौरन चले जाते हैं। गौरव दिल ही दिल में सोचता है कि रशीद कुछ ज़्यादा ही घमंडी है, जो बस इतनी सी बात के लिए उस वेटर के पीछे पड़ गया है। पर गौरव के पास और भी काम है। वो वापस से अपने गेस्ट के साथ बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ रशीद और चिराग हितन के साथ सीसीटीवी रूम में आते हैं। चिराग हितन को बहाना बनाने लगता है। मिस्टर हितन, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह मामला हैंडल कर लूँगा। आप जाइए, आपको कितने सारे काम हैं। हितन को यह बहाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उसे सच में बहुत सारे काम हैं। इस पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स गौरव ने उसे करने को बोले थे, इसीलिए उसे हर एक बात का ध्यान रखना पड़ रहा है। सोते हुए हितन वहाँ से चला जाता है। हमारे गार्ड्स को एग्जिट गेट पर रखो, वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। रुशद बोलता है। चिराग को समझ नहीं आ रहा है उसके बॉस को हो क्या गया है, पर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत चिराग में नहीं है, तो चिराग उनके गार्ड्स को एग्जिट गेट पर लगा देता है ताकि कोई उनके मर्जी के सिवाय बाहर ना जाए।
वहाँ बैठे टेक्नीशियन को बोलकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। वो देखते हैं रशीद का पीछे मुड़कर एक लड़की को देखना, उस लड़की का भागना और उसके पीछे रशीद का भागना। पर कैमरा का एंगल ऐसा है कि उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। गार्ड्स को बोलो ऐसे बैंगनी रंग का ड्रेस पहने किसी भी लड़की को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे। रशीद फुटेज को ठीक से देखते हुए बोलता है। चिराग लंबी सांस लेते हुए गार्ड्स को फ़ोन करके बता देता है और कुछ गार्ड्स को पार्टी में चेक करने को कहो। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपी हो। ऋषि की यह बात सुनकर चिराग वहीं करता है और जो उसे कहा गया है। रुस्तम के गार्ड्स अब एग्जिट गेट पर भी रिधिमा को ढूंढ रहे हैं और पार्टी में भी चिराग गेस्ट के नामों की लिस्ट चेक करते हुए ऋषि को बताता है। सर, गेस्ट लिस्ट में कोई भी रिधिमा नाम की लड़की नहीं है। सर, मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ड्रिंक्स कर लिया है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई और लड़की होगी सर, आपको वहम हुआ होगा। तुम्हें लगता है मुझे वहम हुआ है? तुम कहना चाह रहे हो मेरा दिमाग ठीक नहीं है? ऋषि की आवाज़ उस वक्त इतनी अजीब लग रही है कि चिराग भी डर जाता है। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि रिधिमा मैडम तो मर चुकी है। चिराग के लफ्ज़ बीच में ही रुक जाते हैं जब रशीद गुस्से में उससे घूरते हुए कहता है, स्टाफ की लिस्ट में चेक करो। चिराग बस सर ही हिला पाता है और काम में लग जाता है। तभी बाकी की फुटेज भी चेक कर रहा है। वो देखता है कि वो लड़की उसके तरफ आने के कुछ देर पहले गौरव से बात कर रही थी। मतलब में गौरव मल्होत्रा उससे जानते हैं। खुद से ही बोलता है। तभी उसे चिराग बताता है कि कैंटीन के स्टाफ में रिधिमा नाम की एक लड़की है और उसने उसे यहाँ बुलवा भी लिया है। ना जाने क्यों रशीद नर्वस हो गया है। वो दोनों हाथ एक साथ मलते लगता है। तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिराग दरवाज़ा खोलता है। एक लड़की जो काफ़ी डरी सहमी सी हुई है अंदर आती है। सर, मैं रिधिमा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चिराग रशी की तरफ देखता है। वो लड़की उसके बॉस की बीवी तो नहीं है? इससे पहले चिराग कुछ कहे रशीद गुस्से में बोलता है, गेट आउट। वो लड़की डरकर अगले ही पल वहाँ से निकल जाती है। रशीद गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मारने लगता है। चिराग उसे रोकता है। सर, सर प्लीज़ सर, आपको चोट लग जाएगी। उधर पार्टी में गौरव को जब आखिरकार मेहमानों से थोड़ी फुर्सत लगती है तो वो निशा को देखने लगती है और निशा उसे पार्टी में कहीं नजर नहीं आती। परेशान होकर वो अपने असिस्टेंट हितन को बोलता है कि निशा कहाँ है, पता करे। फिर वो सीसीटीवी रूम में आता है यह सोच करके नहीं रशीद का मामला ख़त्म हुआ या नहीं। जब वो कमरे में आता है तो रुस्तम बहुत गुस्से में लग रहा है और उसका असिस्टेंट चिराग हैरान परेशान है। क्या बात है? उस वेटर के बारे में आपको अब तक पता नहीं चला? आप फिक्र मत कीजिए, जो भी हुआ है मैं खुद इस मामले को देखूंगा। उस वेटर की भी खबर लूँगा। आइए पार्टी एंजॉय करते हैं। गौरव कहता है, बिल्कुल मिस्टर मल्होत्रा, मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। वैसे भी पार्टी आपकी है तो यह आप ही हैंडल करें तो बेहतर होगा। आइए हम पार्टी में वापस चलते हैं। रुस्तम अपने अंदर का गुस्सा छुपा लेता है। चिराग हैरानी से रुस्तम को देख रहा है। अभी बस कुछ पल पहले उसका यह बॉस आग बबूला हो रहा था और अब पार्टी में जाने की बात कर रहा है। चिराग को लग रहा है कि सीरियसली अब रुस्तम के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो सोचने लगता है कि क्या उसे अरुण सर को खबर कर देनी चाहिए। क्या उसके बस रुस्तम को फिर से साइंस की ज़रूरत है?
चिराग इसी सोच में है कि वो ऋषि को गौरव से पूछने हुए सुनता है, वैसे मैं मल्होत्रा, इस फुटेज में यह लड़की कौन है आपके साथ? आप उसे बाकी के मेहमानों से भी मिला रहे हैं? चिराग फुटेज की तरफ देखता है। वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहे हैं गौरव से बात कर रही है और उसके साथ बाकी मेहमानों से भी मिल रही है। उसका चेहरा इस फुटेज में भी ठीक से नजर नहीं आ रहा, पर चिराग समझ जाता है कि आखिर उसके बस से अचानक अपना इरादा क्यों बदला। उसके बस अब सीधे गौरव से ही इन निकलवाने वाले हैं। और भले ही उस फुटेज में रिधिमा यानी निशा का चेहरा ठीक से नहीं देख रहा, पर गौरव तो जानता ही है कि वो निशा है। जिस तरह रुसिद उससे सवाल कर रहा है वो उससे अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो जवाब देता है वो निशा है, निशा सक्सेना। ऋषि बस हल्के से ओके में सर हिलाता है। निशा, पर वो तो रिधिमा ही थी। उसे पूरा यकीन है वो रिधिमा को पहचानने में गलती कैसे कर सकता है। वो सोच में पड़ जाता है। जिस तरह रुसिद उससे सवाल कर रहा है वो उसे अच्छा नहीं लगता, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? अब सवाल पूछने की बारी गौरव की है। बस जानकारी के लिए, आपके पास मेरे बारे में इतनी जानकारी है, मुझे भी आपकी कुछ जानकारी रखनी चाहिए। नाम मल्होत्रा बोलता है और गौरव ऋषि को घूरने से अपने को रोक नहीं पाता। गौरव ने तो ऋषि के बस बिजनेस से संबंधित जानकारी ली थी, वो भी बस थोड़ी सी जो भी उसे पता चला था। लेकिन यह ऋषि तो उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, जो कि गौरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले गौरव ऋषि को बंद करे, हितन अंदर आता है और धीरे से गौरव से कहता है, सर, वो निशा मैडम पार्टी में नहीं है। मुझे लगता है निशा मैडम घर चली गई है। हितन ये एकदम धीमी आवाज में कहता है, पर पास ही खड़े रशीद को वो सुनाई देता है। गौरव परेशान हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि निशा उसे बिना बताए पार्टी से चली गई? तभी रशीद कहता है, आइए मिस्टर मल्होत्रा, पार्टी में चलते हैं, आपके मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। ऋषि और चिराग बाहर निकल जाते हैं सीसीटीवी रूम से और उनके पीछे गौरव और उसका असिस्टेंट भी पार्टी में वापस आते हैं और बाकी मेहमानों के साथ बिजी हो जाते हैं। एक तरफ जब यह सब हो रहा है तो दूसरी तरफ रिधिमा बाथरूम में है। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे रस्सी से सामना होगा उसका। क्या रुशद अभी भी उसे ढूंढ रहा होगा? रिधिमा को समझ नहीं आ रहा है यहाँ से कैसे बाहर निकले। उसे अपना एक्सीडेंट याद आता है। वो रात जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस रात की सारी बातें याद आती है। नहीं, वो रुशिद के सामने नहीं जा सकती है। उसकी और निशान की जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर यहाँ से बाहर निकले भी तो कैसे? तभी उसे वहाँ पर क्लीनिंग वर्कर की ड्रेस नजर आती है। रिधिमा फौरन अपना ड्रेस चेंज करके वो ड्रेस पहन लेती है और बाहर निकलती है। फिर उसे कोई नहीं रोकता। जब वो एग्जिट गेट पर आती है तो वहाँ गार्ड्स को देखती है। वो डर जाती है, यह सोच के अब वो पकड़ी जाएगी। पर गार्ड्स को तो पता ही नहीं रिधिमा कैसे दिखती है। उन्हें तो बैंगनी रंग की ड्रेस पहने लड़की को रोकना है, बस यही पता है। इसीलिए रिधिमा वहाँ से आसानी से निकल जाती है और टैक्सी से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। उधर पार्टी में कुछ गार्ड्स अभी भी रिधिमा को ढूंढ रहे हैं। वो एक औरत की मदद लेकर वॉशरूम में भी चेक करवाते हैं। वहाँ उन्हें बस रिधिमा की ड्रेस मिलती है। जैसे ही रशीद और चिराग सीसीटीवी रूम से बाहर आते हैं, गार्ड्स उन्हें वो ड्रेस दिखाते हैं। चेक करो, क्या कोई क्लीनिंग वर्कर लड़की बाहर गई है? ऋषि फौरन चिराग को चेक करने को कहता है। चिराग फोन करके कंफर्म करता है कि एक लड़की बाहर गई है। गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए
ऋषि बोलता है तो फिर हमारे लिए इस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा। अगले ही पल वो गौरव के पास जाकर उसे बताता है। वो निकल रहे हैं और पार्टी से निकल पड़ता है। चिराग भी उसके पीछे भागता है। गौरव हैरान रह जाता है। उसने सुना था कि नहीं, रुचित अरोरा का स्वभाव अजीब है, पर इतना अजीब होगा उसने सोचा नहीं था। रुचित को अपने दिमाग से निकलकर वो अपने मेहमानों से बात करने में लग जाता है। रुचित और चिराग अपने कार के पास आते ही पता करो निशा के बारे में, रुचित चिराग को कहता है। चिराग को भी अब शक होने लग गया है कि यह लड़की रिधिमा मैडम नहीं है तो फिर उनसे यूं भाग क्यों रही है। इसीलिए वह भी जल्दी से काम में लग जाता है। रिधिमा जब घर पहुंचती है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में है। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गई पार्टी से, मुझे लगा था लेट आओगी। मीर जो टीवी देख रहा है रिधिमा को जल्दी घर देखकर बोलता है। रिधिमा खुद से ही बड़बड़ाते हुए निशान के रूम की तरफ जाती है। निश, मीर और सुधा उसे इससे देख परेशान होकर उसके पीछे जाते हैं। कमरे में रिधिमा देखती है कि निशान आराम से सो रहा है। वो उसके माथे पर किस करती है, उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, फिक्र मत करना बच्चा, मामा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मामा सब ठीक कर देगी। मिरर और सुधा ये सब कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं। रिधिमा धीरे से उन दोनों के तरफ आती है। तीनों भी वापस लिविंग रूम में आते हैं। मिहिर रिधिमा को सहारा देकर सोफा पर बिठाता है। हो क्या गया है तुम्हें? रिधिमा सुधा उसे पानी देती है। रिधिमा जल्दी से पूरा गिलास पी लेती है। सुधा प्यार से रिधिमा को समझाने लगती है। रिधिमा क्या हुआ बेटा? निशान के लिए इससे परेशान क्यों हो गई तुम? मैंने उसे वक्त पर खाना खिलाया। हाँ, तुम्हारे बगैर सोना नहीं चाह रहा था वो, पर फिर मैंने उसे कहानी सुनाई और सो गया। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? किसी ने निशान को लेकर कुछ कहा क्या तुमसे? वो आ गया है। रिधिमा धीमी आवाज बोलती है। मिहिर और सुधा कुछ समझ पाए इससे पहले रिधिमा का फोन बजने लगता है। गौरव उसे फोन कर रहा है। खुद को संभालते हुए रिधिमा फोन उठाती है। निशा तुम कहाँ हो? तुम पार्टी से इतने जल्दी बिना बताए क्यों निकल गई? सब ठीक है ना? गौरव निशा पर सवालों की बौछार करने लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर चली आई। रिधिमा लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है। अब तुम ठीक हो ना? गौरव चिंता से पूछता है। हाँ मैं ठीक हूँ, अब रिधिमा जवाब देती है। वैसे क्या हुआ था तुम्हें? पार्टी में क्या तुम रशीद अरोरा से मिली थी? वो अजीब तरीके से तुम्हें और मुझे लेकर सवाल कर रहा था। गौरव उसे बताता है। रिधिमा की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। क्या उसने ऐसा क्या पूछा? यही कि तुम कौन हो? तो मैंने उसे तुम्हारा नाम बताया उन्हें कि तुम निशा सक्सेना हो। निशा वैसे एक बात बताओ, क्या उसकी तुमसे कोई बात हुई? गौरव अपना शक जाहिर करता है। नहीं, कोई बात नहीं हुई गौरव, मुझे लगता है मुझे रेस्ट करनी चाहिए, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, बोलकर रिधिमा फ़ोन कट कर देती है। और मिरर और सुधा दोनों अभी भी परेशानी से उसे देख रहे हैं। वो आ गया है, वो पार्टी में था, मैंने सोचा नहीं था कि उससे ऐसे मिलूंगी, उसने मुझे देख लिया। रिधिमा धीमी आवाज में उन्हें बताती है। मिहिर और सुधा एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? रिधिमा मिरर आखिर पूछ ही लेता है। रुचित, रिधिमा बोलती है। रुचित मतलब तुम्हारा पति? सुधा हैरानी से पूछती है। हाँ, वो यहाँ दिल्ली में आ गया है और उसने मुझे पार्टी में देख भी लिया, रिधिमा परेशान होते हुए कहती है। यह सुनकर मेहर और सुधा भी परेशान हो जाते हैं। सुधा और मेहर परेशान होकर रिधिमा को देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। आखिर
मेहर बोलता है, क्या उसने तुम्हें ठीक से देखा है? उसने पहचान लिया? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो इसे अपनी आंखों का धोखा समझ ले या फिर वहम समझ ले। हाँ, ऐसा हो सकता है। सभी तो तुम्हें मरा हुआ समझते हैं, तो वो भी तुम्हें मरा हुआ ही मानता होगा। सुधा कहती है, पता नहीं, शायद उसने मुझे कांच में देखा और अब वो पलटकर मुड़ा तो मैं वहां से भाग रही थी। रिद्धिमा सोचते हुए कहती है, मतलब उसने तुम्हें शायद बस 1 या 2 सेकंड ही देखा होगा। गौरव सोचते हुए बोलता है, हाँ, लेकिन जिस तरह वो मेरे पीछे भागा, मुझे लगता है उसे यकीन था कि वो मैं ही हूँ। और फिर जब मैं यह ट्रेनिंग वर्कर की ड्रेस पहनकर बाहर आई तो एग्जिट पर कुछ गार्ड्स थे, शायद वो रसीद के ही गार्ड्स थे, पर यह वर्कर की ड्रेस से शायद उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ और उन्होंने मुझे जाने दिया। याद करते हुए बताती है, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो गार्ड्स तुम्हारे लिए कर रहे थे? पूछता है, पता नहीं, पर उसे ने। दोस्तों, कहानी आगे क्या हुआ सुनेंगे पार्ट 6 में। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। नमस्ते।